हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज जो है चैप्टर नंबर 5 और ये क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। यहाँ पे देखिए, हमें पढ़ना है व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज। यहाँ आप देख पा रहे हो, दिया है आपका नेचुरल रिसोर्स का डिफिनेशन। तो जो भी संसाधन हमें नेचर से प्राप्त होती है उसे ही हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, वाइंड है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। ये हम लोग खुद से नहीं बनाते, ये नेचर हमें देती है और ये रिसोर्सेज हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना देते हैं। अगर ये रिसोर्सेज नहीं होते तो शायद हमारा जीवन ही नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कितने महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कितने तरह के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल एंड दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। ये 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं हो ऐसा रिसोर्स, और ये बार बार रिन्यू हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं तो वापस ये फिर से आ जाता है, ये समाप्त नहीं होता। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट हो गया, फिर वाइंड हो गया, ये सब क्या है, हम लोग चाहे जितना भी यूज़ करें, लेकिन ये सनलाइट जब भी सन आएगा तो अपना हीट देगा, हवा चलेगा तो हम लोग को फिर से हवा ही मिलेगा, हवा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रिसोर्सेज जो है वो बार बार रिन्यू हो जाता है। अब आते हैं, देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। वैसे रिसोर्सेज जो समाप्त हो जाते हैं, जिनका हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्धता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी इन्हें हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यानी एक बार जब ये समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा फिर से इनको बनने में बहुत साल लगेंगे और उतने साल तक शायद हम जीवित नहीं रहें कि हम दोबारा उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जिस्टेबल यानी ये एक लिमिट मात्रा में है, इसको हम लोग को संभाल के यूज करना चाहिए ताकि लंबे समय तक हम लोग इसका यूज़ कर पाएँ। इसके एग्जाम्पल में कौन सा है, फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं बट नॉन रिन्यूएबल है, इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो ये फॉसिल फ्यूल क्या है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आर नेचुरल फ्यूल formed from the remain of plant and animal buried deep inside the earth. They take million of years to form. इन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। और ये कैसे बनते हैं, तो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से बनते हैं, अवशेषों से बनते हैं और धरती के नीचे दबने से बनते हैं। यानी कि धरती के नीचे जो प्लांट और एनिमल के अवशेष हैं वो जब मिलियन ईयर तक उसके अंदर होते हैं तो एक फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ये फॉसिल फ्यूल हम लोग को बहुत ही आसान कर देता है हमारी लाइफ को। जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह हो गया, कोल हो गया, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो इससे हमारा लाइफ बहुत आसान हो जाता है। आप देखते हो हर जगह पे हम लोग गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं उसमें पेट्रोलियम का ज़रूरत पड़ता है, डीजल का ज़रूरत पड़ता है और कोयला का भी हम लोग उपयोग करते हैं। कोयला को बिजली बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जलावन के लिए और भी दूसरे तरह के यूजेस के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं कि और क्या क्या यूज़ है नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। डेली लाइफ को आसानी से चलाने के लिए हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत एकदम ही पड़ता है, ज़रूर ही पड़ता है। इसके बिना हमारा लाइफ चलना आसान नहीं है। आसान क्या, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। सन के बिना, सन के हीट के बिना, हवा के बिना हमारा लाइफ चल ही नहीं सकता, वाटर के बिना हमारा लाइफ चल ही नहीं सकता। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है वो एसेंशियल्स है हमारे लाइफ के लिए। हम लोग कुछ रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जबकि कुछ को क्या करते हैं, इनडायरेक्ट भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग वाटर हो गया, इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट भी यूज़ करते हैं। और सन हो गया,
फिर वाइन हो गया, इन सब को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से यूज़ करते हैं। अब वाटर को इनडायरेक्ट कैसे यूज़ करते होंगे, तो जो वाटर है जैसे कि रिवर्स के ऊपर डैम बना लेते हैं हम लोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाते हैं और ये हमें क्या देता है, बिजली के उत्पादन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मतलब कि मूविंग वाटर का जो एनर्जी है, जो फोर्स से गिरता है वाटर और उसका जो एनर्जी है, यहाँ पे आप एक डैम का पिक्चर देख रहे हो, किस तरह से वाटर को ऐसे मूवमेंट दिया जा रहा है और ये जो एनर्जी उत्पन्न होता है इसी से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। और इसमें जो मदद करता है वो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट मदद करता है। डैम किसी भी नदी के ऊपर बनाया जाता है, इससे बाढ़ से भी प्रिवेंट होता है, यानी बाढ़ नहीं आता। बाढ़ ऐसा नहीं होता कि पानी किसी एक एरिया में घुस गया और जिसके चलते लोग जो है वो अस्त व्यस्त हो गए। तो एक तो इसका बचाव होता है, दूसरे इस पानी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल जो है इनको रिफाइन करने का भी ज़रूरत पड़ता है। कोई भी फॉसिल फ्यूल हम लोग डायरेक्ट निकाल के यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो फॉसिल फ्यूल हैं इनको जब हम लोग निकालते हैं तो पहले इन्हें रिफाइन करना पड़ता है, तब जाके इन्हें हम लोग यूज़ कर पाते हैं। अब देखते हैं मिनरल्स को। ये मिनरल्स भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और ये जब निकाला जाता है बाहर, यहाँ पे देखिए एक माइन दिखाया गया है, कोल माइन का पिक्चर दिखाया गया है। जब ये कोल निकाला जाता है अपने माइन से जब निकाला जाता है कोल को, तो इसमें बहुत सारे और दूसरे भी सब्सटेंस होते हैं जिनको अलग करना पड़ता है कोल से। तो ये जो ओर है मिनरल का, उसमें बहुत सारे अनयूजुअल सब्सटेंस भी होते हैं जिन्हें अलग किया जाता है। जैसे जैसा हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। यानी कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो गाड़ियाँ ज़्यादा चलेगी, गाड़ियाँ ज़्यादा चलेगी तो उसके लिए पेट्रोल ज़्यादा लगना है, और पेट्रोल ज़्यादा लगेगा तो पेट्रोल का मांग बढ़ेगा। चूँकि ये हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, तो जब बाज़ार में सामान कम हो और मांग ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑफकोर्स वो महंगा हो जाता है और फिर ज़्यादा दिन तब भी नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग को ये सारे जो फॉसिल फ्यूल हैं इनको कंजर्व करना होगा। यहाँ पे देखिए एक दिखाया गया है पेट्रोलियम का प्लांट है। यहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाता है और फिर इसको रिफाइन किया जाता है और तब मार्केट में भेजा जाता है। और ये देखिए, और कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से पा सकते हो बिना कोई पैसा दिए, और उसको अच्छी तरह से यूज़ भी कर सकते हो, तो हम लोग को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ में देखिए दिया गया है कि 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड सोलर एंड वाइंड पावर। तो यहाँ हवा और सूरज का जो गर्मी है वो हम लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता है इसको पाने के लिए, लेकिन इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ज़रूर कुछ खर्च करना पड़ता है, प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, और तब हम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। ये सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है। अब इसी तरह से वाइंड एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्स है, तो हम लोग को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ से लाएंगे और इसका मांग बढ़ता जा रहा है। मतलब ये समाप्त होने वाले नहीं हैं, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ये क्या है, रिन्यूएबल है। तो हम लोग को इसके तरफ जाना चाहिए ताकि हम लोग कंजर्व कर पाएँ अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक सोलर पैनल दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया था वाइंड मिल को। यहाँ पे वाइंड मिल का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है और इरिगेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है, या फिर और दूसरे कामों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ सोलर पैनल का यूज़ करके भी हम लोग एनर्जी को यूज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरे काम के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। यह है सोलर पैनल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे कंजर्व करें उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं तो इनको रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि हम लोग को हमेशा बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग रखना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग रखना चाहिए, और जो पानी है उसका नल कभी खुला ना छोड़े, जब यूज़ नहीं है तो उसे बंद कर देना चाहिए। नोट कट ट्री, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इन सब को हमें बचा के रखना है। हम लोग को वैसे व्हीकल्स यूज़ करना चाहिए जो सीएनजी गैसेस से चलते हों,
पेट्रोलियम और डीजल से ना चलते हों। बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि सॉयल जो है वो प्रिवेंट हो सके, हम लोग जो सॉयल है उसका इरिगेशन को रोक सकें। इसके लिए हम लोग को बहुत सारा पेड़ लगाना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अवैध शिकार को रोकना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। और साथ ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो रिड्यूस नहीं होते, इनका क्वांटिटी हमेशा ही ये बरकरार रहता है, कंटिन्यूअसली हमें मिलता रहता है। और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो एक लिमिटेड मात्रा में है और इन्हें हम लोग को कंजर्व करना चाहिए ताकि ये हमेशा चल सके। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करना चाहिए, कैसे केयरफुली करना चाहिए ताकि हम लोग इसका यूज़ लंबे समय तक कर सकें।